मैपलवुड के शांत शहर में डॉसन परिवार माता पिता जेक और सारा और उनके 4 छोटे बच्चे ने बच्चों को सरप्राइज देने के लिए देर रात की एक रोमांचक यात्रा पर जाने का फैसला किया। ये यात्रा हल्की फुल्की होनी थी, सिर्फ पुराने लाइट हाउस तक ड्राइव करना था जो शहर से कुछ ही मील की दूरी पर था, और उन्होंने अपनी मिनीवैन में टॉर्च और स्नैक्स भी पैक कर लिए थे। बच्चे, लियो जो 9 साल का था, उसकी जुड़वा बहनें मिया और जो 7 साल की थीं, और छोटा मैक्स जो सिर्फ 5 साल का था, बहुत उत्साहित थे। वे पीछे की सीट पर फुसफुसाते हुए सरप्राइज का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे मुख्य सड़क से हटे, आसपास का नजारा तेजी से बदलने लगा। संकरी कच्ची सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे काले पेड़ खड़े थे जो भयानक परछाइयां डाल रहे थे। हमेशा सतर्क रहने वाली सारा ने जेक की ओर चिंतित नजरों से देखा जब उनकी हेडलाइट्स एक पल के लिए टिमटिमाई। ये तो मेरी सोच से ज्यादा डरावना हो रहा है, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा। लेकिन जेक ने उसे आश्वासन दिया और अपनी नजरें सड़क पर बनाए रखी। तभी अचानक इंजन ने अजीब सी आवाज की और मिनीवैन झटके से रुक गई। जेक ने चाबी घुमाने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। अब वे अंधेरे में घिरे हुए थे, केवल उनकी हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी ही आसपास फैली हुई थी। क्या हम पहुंच गए? छोटे मैक्स ने अपनी हल्की आवाज में खामोशी तोड़ते हुए पूछा। जेक हल्का सा हंसा, माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश करते हुए। थोड़ी देर हो गई है दोस्त, चिंता मत करो। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, बच्चों ने महसूस करना शुरू किया कि उनके माता पिता जिस असहजता को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वह शायद सच थी। सबसे बड़ा बेटा लियो आगे झुककर धीरे से फुसफुसाया, डैड सब ठीक है ना? जेक ने सिर हिलाया, हालांकि वह खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसने कार के बोनेट के नीचे देखने का फैसला किया और सारा को बच्चों के पास छोड़ दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने पास के जंगल में कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज सुनी। उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन उसने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया। गाड़ी के अंदर बच्चे खिड़की के शीशे से चेहरा सटाकर हल्की हेडलाइट की रोशनी में जेक को देख रहे थे। लेकिन अचानक हेडलाइट्स टिमटिमाई और फिर पूरी तरह बंद हो गईं, जिससे वे गहरे अंधेरे में डूब गए। डैड, मिया की आवाज घबराहट से भरी हुई थी। सारा ने बच्चों को सांत्वना देने की कोशिश की और टॉर्च चालू करने लगी जो उसने पैक की थी। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उन्हें खिड़की पर हल्की थपकी की आवाज सुनाई दी। सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैक्स ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो कोई भूत है? सारा ने सांस रोक ली, बाहर झांकते हुए अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की। शायद ये बस कोई डाल होगी बेटा, उसने कहा। जेक को कुछ अजीब महसूस हुआ और वह तुरंत वापस कार में आकर बैठ गया और दरवाजे लॉक कर दिए। ठीक है, नया प्लान, उसने शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा। हम यहीं कुछ देर रुकेंगे। वे सब एक दूसरे के पास सिमट गए। जेक और सारा ने बच्चों को अपने पास कसकर पकड़ लिया। जैसे ही वे थोड़ा सहज होने लगे, पेड़ों के बीच एक भयानक सी हुंकार गूंजी जो बहुत पास से आ रही थी। लियो ने चौड़ी आंखों से जेक का हाथ पकड़ा। डैड, वो क्या था? जेक ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की। बस एक उल्लू है, शायद बहुत बड़ा उल्लू। लेकिन हूं की आवाज और तेज होती गई और इसके साथ ही कार के ठीक बाहर सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज आने लगी। सारा ने जेक का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि वह आवाजें कार के चारों ओर घूम रही थी। तेजी से धड़कते दिल के साथ जेक ने सोचा कि अब इस डरावनी यात्रा को छोड़ने का वक्त आ गया है। सब चुप रहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा और डैशबोर्ड से अपना फोन निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन फोन बंद पड़ा था। टॉर्च ने उसकी सारी बैटरी खत्म कर दी थी। अचानक दूर से दूसरी कार की हेडलाइट्स दिखाई दी जो अंधेरे को चीरते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही कार पास आई, जेक और सारा ने राहत की सांस ली। यह एक पुरानी रेंजर की जीप थी जिसे खुद स्थानीय पार्क वार्डन रेंजर बिल चला रहे थे। रेंजर ने खिड़की पर दस्तक दी और जेक ने उसे थोड़ा सा नीचे किया ताकि वह सारी बात समझा सके। रेंजर बिल ने उनकी कहानी सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। वो भयानक आवाज बस एक कोयोट था। लेकिन आप लोग सतर्क रहकर बिल्कुल सही कर रहे थे।
इन जंगलों में रात को कई तरह के जानवर घूमते हैं। उसने उनकी कार को जंप स्टार्ट दिया और जब वे रेंजर बिल की जीप के पीछे पीछे वापस शहर की ओर लौट रहे थे तो जेक और सारा बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, राहत और कृतज्ञता से भरे हुए। वे भले ही लाइट हाउस तक नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन उन्होंने एक ऐसी आधी रात की रोमांचक यात्रा की थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे।